सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। कृपा करो हे कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। कृपा करो हे गुरु भगवान। हनुमत आई बिराजिए। कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के। हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरा। भक्तराज मति धीर। आई सुवासन लीजिए। तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम श्री गुरवे नमः। परमेष्ठी गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेवरहाय नमः। देवरहाय दिगंबराय। मंचासीनाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ग्रह भेखज जल पावन। पट पाए कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जगः। लखहि सुलक्षण लोग। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गुरुदेव भगवान की महती कृपा, हनुमान जी की प्रेरणा, मानस जी के सत्संग प्रारंभ में सप्तम दोहे में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख। दुहु नाम भेद विधि केन। शशि शोषक पोषक समझे। जग जस अप जस देन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुजस और दूसरे को अपजस दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जता। सकल राममय जानी।
बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग, खत प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख जोनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहीं, ताते विनय करहूँ सब पाहीं। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। चरण चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा, सूझन एकं अंग उपाओ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। ब्रह्मा के साक्षात अवतार, इतना विनय है बाबा तुलसीदास जी में, वो ये बात कह रहे हैं। मति अति नीच ऊँच रुचियाछि, चहिय अमिय जग जुरई न छाछी, छमी हई सज्जन मोरि ढिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पीने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। तुलसी बाबा की ये विनयता है। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसी हई कूर कुटिल कुबिचारी, जे परदूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे तो हंसेंगे। निज कवित्त के ही लागन नीका, सरस हो अथवा यति फीका,
जे पर भनेति सुनत हर साहीं, ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपने ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। भाग छोट अभिलाषु बड़ा, करऊँ एक विश्वास। पै हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपवास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। हंसई बक दादुर चात कहीं, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, किंतु बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं। वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहो, तिन कह सुखद हास रस येहो। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसी वे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरे बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुन लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतरही, तिन्ह कहु मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जाने, सुनि हैं सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब वेद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे।
मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नानाम छंद प्रबंध अनेक विधानाम भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष तो होते रहते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कह रहा हूँ। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। भनिति मोरि सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। सो विचारे सुनि हैं सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। आहा भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे विवेक द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री भी सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाँ सुनई बुधताही, मधुकर सरीस संत गुण गाही। इसके विपरीत कुकवि की रचना रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं जस से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, किंतु संत जन भंवरे की भांति गुणहीन गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस ये कहूँ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि नक्सु संग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी।
धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कोर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो, इहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान के, सुमिरत सुहावनी पावनी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर जस के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली ही जाएगी। श्मशान की यह पवित्र राख भी महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। प्रिय लागे यते सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करी को, बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के जस के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै विसदयते, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहीं सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के जस को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो, नमः पार्वती पतये।